नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें कि दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल हैं। लेकिन दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के को लेकर बवाल हो गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बुर्के में वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जाए। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हैं। और सबसे पहला सवाल आज का हमारा है कि दिल्ली चुनाव में बुर्के को लेकर क्यों छिड़ा है विवाद। आपको बता दें कि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने ऐसी मांग बुर्के की आड़ में फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए किया है। एआईएमआईएम ने इस मांग को मुस्लिम महिलाओं का अपमान बताया है। दिल्ली की 7 सीटों पर कल मतदान है, लेकिन मतदान से पहले दिल्ली में बुर्के वाली वोटर्स को लेकर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की कि वोटिंग के लिए बुर्के में आने वाली महिलाओं की उचित वेरिफिकेशन की जाए। दिल्ली बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में चुनाव आयोग से बुधवार को मुलाकात की और ये मांग की कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की जांच के बाद ही उन्हें वोटिंग करने दिया जाए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन लेकर आए, जिसमें हमने ज्ञापन दिया है चुनाव आयोग को। हमारी मांग है कि जो भी बुर्का नशीन हो या किसी ने मास्क लगाया है या किसी ने तौलिया लपेटा है, फेस शुड क्लियर आउट, वो साफ होना चाहिए। उससे आइडेंटिटी वोटर की साफ होनी चाहिए, जिससे फेक वोटिंग ना डले। हमको चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी इसका समाधान होगा वो करेंगे। बीजेपी की दलील है कि इससे चुनाव में बोगस वोटिंग पर लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन बीजेपी की इस मांग पर दिल्ली में सियासत तेज है। एआईएमआईएम बीजेपी की मांग पर भड़क गई है। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक बीजेपी मुस्लिम औरतों को परेशान करने के लिए ऐसी मांग कर रही है। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब। दरअसल हैदराबाद में 13 मई को चौथे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के द्वारा एक मुस्लिम महिला का बुर्का हटाकर पहचान करने का एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में माधवी लता एक मुस्लिम महिला के वोटर आईडी कार्ड से महिला के चेहरे का मिलान बुर्का हटाकर कर रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद बड़ा बवाल हुआ था और माधवी लता पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उस समय भी एआईएमआईएम ने इसे मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती बताया था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वोटिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वोटर्स को जागरूक करने की जगह एआईएमआईएम मुसलमानों को भड़का रही है। ओवैसी साहब के लिए मुसलमान केवल एक वोट का हथियार है। उन्हें भड़काने के बजाय उनको तो अपील करनी चाहिए कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आए, विकास के लिए और एक विकसित राष्ट्र के लिए मतदान करें। मतदाता का अधिकार है वोट डालना, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि फर्जी मतदान ना हो। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के दौरान बुर्के में वोटिंग को लेकर विवाद हुए हैं। इसके पहले भी कई बार बुर्के की आड़ में बोगस वोटिंग को लेकर सियासी बवाल होता रहा है, लेकिन दिल्ली में चुनाव आयोग से इसकी मांग के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के चुनावों में बुर्के को लेकर के एक नया विवाद जो है वो छिड़ गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है कि जो महिलाएं वोट देने के लिए दिल्ली में बुर्का पहन करके आती हैं उनकी पहचान की जाए। इससे पहले एआईएमआईएम के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने बुर्के में एक महिला की जांच की थी, जिसके दौरान उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक नई मांग जो है वो की गई है चुनाव आयोग से, उसने एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में बीजेपी के चुनाव आयोग से बुर्के वाली वोटर्स की पहचान की मांग को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले बुर्के का मुद्दा उठाने का मकसद दरअसल क्या है।
देखिए 2011 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कुल वोटर्स में करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं। लिहाजा मुस्लिम वोटर्स का झुकाव हार जीत को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली में कल वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले बुर्के को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने फर्जी वोटिंग की आशंका जताकर चुनाव आयोग से मांग की है कि जो बुर्का या मास्क लगाकर दिल्ली में वोट करने आए, उनकी पूरी जांच के बाद ही वोट डालने दिया जाए। बीजेपी के मुताबिक उन्होंने ऐसी मांग इसलिए की है जिससे बुर्के की आड़ में होने वाले बोगस वोटिंग को रोका जा सके। बीजेपी का कहना है कि इससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हम पवित्र यात्रा हज की करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, वहां भी आपके चेहरे का मिलान वहां के जांच अधिकारी बहुत ही सघन जांच करने के बाद करते हैं और हमें वहां कोई दिक्कत नहीं होती। वहां हम अपनी जांच कराते हैं और ये सिलसिला हम बचपन से देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और जहां भी हमारी आइडेंटिटी की जरूरत होती है, वहां हम अपने चेहरे की पहचान और मिलान अपने पास जो अधिकृत पेपर होता है उसके माध्यम से कराते रहते हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल बीजेपी की वोटिंग से ठीक पहले इस मांग का सियासी कनेक्शन भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में करीब 22 लाख मुस्लिम हैं, जो कि दिल्ली की कुल आबादी का करीब 13% है। दिल्ली में जिन 3 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती है, इनमें उत्तर पूर्व दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक की सीटें शामिल हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा करीब 23% मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरह पूर्वी दिल्ली में 16% और चांदनी चौक लोकसभा सीट पर 14% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट सीट इलाके में 10%, दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 7%, पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में 6% और नई दिल्ली में 5% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। दिल्ली के सीलमपुर, मुस्तफाबाद, ओखला, बल्लीमारन, चांदनी चौक, मटिया महल, सदर बाजार, बाबरपुर, करावल नगर और सीमापुरी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। बीजेपी की चिंता है कि इन इलाकों में वोटिंग के दौरान किसी तरह की धांधली न हो, इसलिए वो चाहती है कि वहां पर चुनाव आयोग पहचान को लेकर सतर्क और सजग रहे। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मतदान केंद्रों पर अल्पसंख्यक मोर्चा की महिलाओं को तैनात कर चुकी है। दिल्ली के चुनावों से पहले आखिरकार बुर्के का मुद्दा क्यों विवाद बनता जा रहा है, इसके पीछे दरअसल वजह यह है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 13% मुस्लिम वोटर हैं, जिनमें से अगर बात की जाए तो 3 लोकसभा ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इनमें पूर्वी दिल्ली, जिसमें ओखला, शाहीन बाग का भी इलाका आता है, और उसके साथ साथ चांदनी चौक, जिसके अंदर 3 से 4 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली, जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो है वो काफी ज्यादा संख्या में हैं, जो वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं। अब देखना है कि इस विवाद को लेकर के आखिरकार चुनाव आयोग किस तरीके से कदम उठाता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। वोटिंग के दौरान बुर्के को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। हाल ही में चौथे चरण के चुनाव में हैदराबाद सीट पर से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का बुर्के वाली महिला का आई कार्ड देखने पर बवाल हो चुका है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल आज है कि बुर्के को लेकर क्या है चुनाव आयोग का निर्देश। देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान अधिकारी को बुर्के और घूंघट में पहुंचे वोटरों की पहचान का अधिकार दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह। चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है किसी भी तरह की बोगस या फर्जी वोटिंग किसी भी हालत में नहीं होगी। हालांकि बीजेपी नेताओं के पत्र पर वो लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं। आपको साफ तौर पर बता दें कि बहुत सारे प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर पर कई जगहों पर बुर्के में एजेंटों की व्यवस्था कर दी है, ताकि जब भी अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में इस तरह की वोटिंग हो तो कोई एजेंट जो खुद पर्दानशीन हो वह बाकायदा इसे चेक कर सके। लेकिन हंगामा लगातार जारी है। वोटिंग आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है।
तो हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाब मिला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर चुनाव के बाद सुनवाई करने की बात कही है। चुनावी प्रक्रिया के बीच में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संदेह करने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग खत्म होने के 48 घंटों के अंदर वोटिंग के आंकड़ों को सार्वजनिक किए जाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। 5 चरणों का मतदान हो चुका है और कल छठे चरण का चुनाव होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज के अहम फैसले में उन याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है जो चुनाव आयोग के वोटिंग के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल याचिकाकर्ताओं के द्वारा पहले के चरणों में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम वोटिंग डेटा में 5 से 6% से अंतर का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और विपक्ष के कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहकर याचिका दाखिल कर दी थी कि वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में पारदर्शिता का अभाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। वो फॉर्म जिसमें मतदाताओं की पूरी जानकारी रहती है, कितने मतदाता आए, पुरुष मतदाता कितने, महिला मतदाता कितनी और साथ ही तीसरे जेंडर के लोग कितने जिन्होंने वोट डाला है, उसकी सारी डिटेल वाला फॉर्म सार्वजनिक करने यानी वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये याचिका एक तो ऐसे समय में दाखिल की गई है जिस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया के बीच। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा वो फिलहाल अंतरिम राहत देने की इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देश में चुनाव चल रहा है, ऐसे में हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि उन्होंने सही समय और उचित मांग के साथ ये याचिका दायर नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं, ऐसे में भी चुनाव आयोग पर प्रक्रिया बदलने के लिए दबाव डालना सही नहीं होगा। आयोग ने ये कहा कि वेरिफिकेशन करने में मतदान अधिकारियों को यानी बूथ लेवल के ऑफिसर से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर तक कई चरणों में उसे वेरीफाई किया जाता है। हड़बड़ी के चक्कर में ऐसा ना हो कि गड़बड़ी हो जाए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच विपक्षी दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। इनका दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते के बाद चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी करता है वो कुछ और। लिहाजा इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन कॉपी अपलोड करने का आदेश दे, जिसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है, इससे वोटर को भ्रमित किया जा सकता है। नियमित पीठ जब इस मामले की सुनवाई करेगी तो तमाम पहलुओं पर विचार करेगी, निर्वाचन आयोग की दलीलों पर विचार करेगी और साथ ही याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर भी बात करेगी, क्योंकि पीठ ने सुनवाई करते हुए साफ कहा कि एक ऐसी जनहित याचिका है, ऐसी पीआईएल हमने देखी है जो कहने को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर ये पीआईएल शुरू की गई थी, लेकिन कई पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है और कई पैसा इंटरेस्टेड लिटिगेशन भी होती हैं। लेकिन अब इस मामले पर नियमित पीठ गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगी और वो तमाम पहलुओं पर विचार करेगी। उसके बाद क्या फैसला आता है ये देखने की उत्सुकता आपके साथ हमें भी है। गुड न्यूज टुडे के लिए कैमरामैन राजा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में याचिकाकर्ताओं से इस याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव के बीच में ऐसी याचिका का दाखिल करना ठीक नहीं है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग परसेंटेज वाले मामले में क्यों उठाया है टाइमिंग पर सवाल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। आयोग ने दूसरा सवाल उठाया टाइमिंग का कि एक तरफ जब ये सारी चीजें चुनावी प्रक्रिया चल रही है उस समय किसी भी तरह का बदलाव गड़बड़ी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए चुनाव कर्मचारियों को, निर्वाचन में लगे कर्मचारियों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग 1-2 दिन की नहीं, कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेंड हो पाते हैं कि मशीनों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कानून इस मामले में क्या कहता है, कितने तक की छूट है, यानी कहां तक हमारी मर्यादा है। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि एक बार सार्वजनिक करने के बाद 17C में फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, क्योंकि उसके डेटा को लोग अपने अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे। किसने कितनी गड़बड़ की है।
कांग्रेस के साथ साथ कुछ विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में पारदर्शिता का अभाव है। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि चुनाव के तुरंत बाद के आंकड़े और अंतिम आंकड़ों में अंतर है, लेकिन विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग ने इनकार करते हुए इसे भ्रमित करने वाला बताया। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि वोटिंग के आंकड़ों पर क्यों हो रही है सियासत। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। आरोप ये लग रहे हैं कि इसी टाइम के बाद जब परसेंटेज जारी किया जाता है इतने लंबे समय के बाद, तो वोटिंग परसेंटेज गड़बड़ दिखाई जाती है, पहले से ज्यादा दिखाई जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज को लेकर आरोप ये लगा रहा है विपक्ष कि इसमें कोई गड़बड़ी की जा रही है, और इसी बात को लेकर विपक्ष लगातार अलग अलग मंचों से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को घेर रही है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसमें उन्होंने फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने की मांग की थी। हमारा सातवां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि चुनावी प्रक्रिया में क्या है फॉर्म 17C का महत्व। दरअसल फॉर्म 17C में ही वोटिंग का डेटा दर्ज होता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। फॉर्म 17A और 17C वोटिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। फॉर्म 17A में एक वोटर की सारी जानकारी दी होती है, मतलब जिस पोलिंग बूथ पर फॉर्म 17A होता है उस पोलिंग बूथ पर जो भी वोटर वोट करने आता है उसकी पूरी डिटेल फॉर्म 17A में होती है। फॉर्म 17C में ये जानकारी होती है कि फला पोलिंग बूथ पर कितने लोगों ने वोट किया, कितने पुरुष मतदाता ने वोट किया, कितनी महिलाएं उसमें थी और उसमें कितना थर्ड जेंडर था। इसी फॉर्म 17C के डेटा के मुताबिक ये निकाला जाता है कि किसी जगह पर कितने % वोटिंग हुई है। इस तरह से फॉर्म 17C ये तय करता है, इस आंकड़े को तय करता है कि किसी जगह पर जो पोलिंग की गई है वहां पर लोगों का रुझान कैसा रहा और एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।